क्या आपका बच्चा स्कूल से आकर कहता है कि उसे बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं देता? या फिर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि टीवी देखते टाइम आपका बच्चा ऐसे आंखें स्क्वीज करके टीवी देखता है? या फिर कुछ किताब पढ़ते टाइम उस किताब को अपनी आंख के बहुत पास रख के देखता है? ये वो साइंस हैं जो पेरेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और अगर आपका बच्चा इनमें से एक भी साइन दिखा रहा है तो एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के विजन के बारे में। हम बात करेंगे 5 ऐसी ज़रूरी आदतों के बारे में जो आपके बच्चों को ज़रूर होनी चाहिए। ये आदतें अगर आपके बच्चों को बचपन से हैं तो ये इंश्योर करेगा कि उनकी विजन हमेशा अच्छी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया में मायोपिया यानी कि बच्चों को चश्मे का नंबर आना, माइनस के चश्मे का नंबर आना एक एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है। और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि आजकल की माइनर हैबिट्स आपके बच्चों के भविष्य के विजन को डिटरमिन करती हैं। तो पहले समझते हैं कि मायोपिया है क्या। देखिए, आजकल हम अपने दिन का अधिकांश समय पास की चीज़ों को देखने में व्यतीत करते हैं, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो रीडिंग है, छोटा कमरा है, बंद रूम है। आंखें केवल पास के डिस्टेंस पर ही फोकस्ड रहती हैं। और जब ये आंखें एक्सेसिव टाइम तक सिर्फ पास की चीज़ें देखती रहती हैं तो उन आंखों को इलोंगेट होने का सिग्नल मिलता है, यानी कि वो आंखें अपने नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा लंबी हो जाती है। और ये इफ़ेक्ट बच्चों में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। जैसे जैसे आई बॉल लंबी होती है, यानी कि उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, आंख में माइनस का चश्मे का नंबर आने लगता है। तो बात ये हुई कि आई बॉल लंबी हो गई और माइनस के चश्मे का नंबर आ गया, लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ चश्मा ही तो है, पहन लेंगे। नहीं, प्रॉब्लम चश्मा, सिर्फ चश्मा प्रॉब्लम नहीं है। जब ये आई बॉल लंबी होती है तो ना सिर्फ चश्मे का नंबर आता है, बल्कि ये आई बॉल ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। मायोपिया की वजह से लंबी हुई आई बॉल में पर्दे की बीमारी, ग्लूकोमा और आंखों की और बहुत सारी बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अब आते हैं उन 5 हैबिट्स पे जिनको अगर आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये काफ़ी हद तक इंश्योर किया जा सकता है कि उनकी विजन प्रोटेक्टेड रहे, मायोपिया जैसी प्रॉब्लम या आंखों की और सीरियस प्रॉब्लम से वो बचे रह सके। सो कमिंग टू हैबिट नंबर 1, अननेसेसरी स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करें। ध्यान दीजिए, मैंने कहा अननेसेसरी। अब आजकल मैक्सिमम रीडिंग, राइटिंग, स्कूल का काम काफ़ी हद तक स्क्रीन पर होता है, तो उस स्क्रीन को तो हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन एंटरटेनमेंट रिलेटेड स्क्रीन टाइम को डेफिनेटली कट डाउन कर सकते हैं। तो वीडियो गेम्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, इन सारी चीज़ों की आदत अपने बच्चों को ना लगने दें। अगर बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन बना के रखेंगे, यानी कि आप अपने बच्चों को इन सब चीज़ों की तरफ एक्सपोज ही नहीं करेंगे, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि उनको बचपन में इन चीज़ों की आदत नहीं लगेगी और उनका स्क्रीन टाइम कंट्रोल्ड ही रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस कहती हैं कि 5 साल से छोटे बच्चे को दिन में आधे घंटे से ज़्यादा रिक्रिएशनल यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप, घर में माहौल ऐसा बनाइए कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि आप भी स्क्रीन के टाइम को कंट्रोल करके रखेंगे। खाते वक्त कोई स्क्रीन यूज़ नहीं करेगा, सोने से 2 घंटे पहले कंप्लीट स्क्रीन ब्रेक। बच्चे जैसा अपने आसपास देखते हैं खुद भी वैसी ही आदतें डालते हैं। अगर आपका स्क्रीन टाइम कंट्रोल में रहेगा तो ये इंश्योर रहेगा कि बच्चों को भी उसकी आदत नहीं पड़ेगी। बच्चों को इन्वॉल्व करें नॉन स्क्रीन एक्टिविटीज़ में, एंटरटेनमेंट के लिए। ये सब में अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर पाएंगे। हैबिट नंबर 2, नियर वर्क से फ्रीक्वेंट ब्रेक, यानी कि 20-20-20 रूल। हर 20 मिनट्स ऑफ एक्सेसिव नियर वर्क, चाहे वो स्क्रीन रिलेटेड वर्क हो या नॉन स्क्रीन रिलेटेड, यानी कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो भी हर 20 मिनट के बाद आपको एक 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है। और उस ब्रेक में क्या करना है? या तो आंखों को बंद करना है या फिर किसी भी विंडो से बाहर दूर देखना है 20 सेकेंड्स के लिए। हर 20 मिनट्स के बाद ली जाने वाली ये 20 सेकेंड्स की ब्रेक आंखों की मसल्स को रीसेट करने में हेल्प करता है और जो स्ट्रेन का इफेक्ट आता है आई बॉल को इलोंगेट करने में, उसको भी
न्यूट्रलाइज करता है, नलीफाई करता है। आई स्ट्रेन और मायोपिया, इन दोनों से प्रोटेक्ट हो सकते हैं आपके बच्चे अगर वो 20-20-20 रूल को बचपन से ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। हैबिट नंबर 3, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी। रोज़ाना कम से कम 2 घंटा डे लाइट में फिजिकल एक्टिविटी आपके बच्चों की रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए। स्टडीज़ बताती हैं कि जो बच्चे दिन के समय में सनलाइट में, डे लाइट में बाहर खेलते हैं, उनके शरीर में डोपामीन का लेवल ज़्यादा होता है और ये हायर लेवल ऑफ डोपामीन आँखों के नंबर को कंट्रोल में रखने के लिए हेल्प करता है। मतलब धूप में खेलना लिटरली आपके बच्चे को चश्मे से प्रोटेक्ट करता है। तो क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिलिंग, स्विमिंग, इन सब में अपने बच्चे को पार्टिसिपेट ज़रूर करवाएं। और वीकेंड्स पे इंडोर एक्टिविटीज़ की जगह आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्राथमिकता दें। हैबिट नंबर 3, आँखों की एक्सरसाइजेस। मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं या फिर ग्रोइंग एज के बच्चे भी पूछते हैं कि हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें कि हमारी आँखें प्रोटेक्टेड रहे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ जिसको हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। और ये इतनी सिंपल है कि आपको इसलिए कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए? पेन या पेंसिल। इस एक्सरसाइज को कहते हैं पेंसिल पुशअप। इसके लिए आपको एक कोई भी पॉइंटेड टिप की ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे मैंने ये पेन लिया है, इसको आपको अपने से 1 आर्म डिस्टेंस की दूरी पर रखना है। 1 आर्म डिस्टेंस की दूरी पर रखकर आपको दोनों आँखों से इस पेन की टिप की तरफ देखना है और इस टिप को धीरे धीरे अपनी आँखों के पास लेके आना है। एक पॉइंट पर आकर ये टिप थोड़ी डबल होने लगेगी या थोड़ी ब्लर होने लगेगी और आपको अपने आईज़ के ऊपर इस जगह पे थोड़ा स्ट्रेन, थोड़ा खिंचाव महसूस होगा। जब ये स्टेज आ जाए तो उसको फोकस करके सिंगल और फोकस्ड करने की कोशिश कीजिए और 10 तक काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसके बाद इसको धीरे धीरे अपनी आँख से दूर लेके जाइए, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट तक। तो ये हुआ एक पेंसिल पुशअप। ऐसे 5 पेंसिल पुशअप्स आप दिन में 2 से 3 बार अगर करेंगे तो आपकी फोकसिंग मसल्स अच्छे से डेवलप्ड रहेंगी। आपका नियर वर्क करने का पोटेंशियल इम्प्रूव होगा। अक्सर बच्चे जिनको इन फोकसिंग मसल्स की वीकनेस होती है, उनकी कंप्लेन रहती है कि कुछ भी पढ़ते समय उनका सर दर्द होने लगता है। तो ये एक्सरसाइज उनकी फोकसिंग सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आज ही ये एक्सरसाइज आप भी करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। हैबिट नंबर 5। अब ये हैबिट बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के लिए है। जी हाँ, आपके लिए है। और वो है अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना। अपने बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करें। कहीं टीवी देखते टाइम उसकी गर्दन टेढ़ी तो नहीं होती, टीवी देखते टाइम उसकी आंखें स्क्वीज तो नहीं होती, होमवर्क करते टाइम वो ऑब्जेक्ट को बहुत पास में रख के या फिर पेन के साथ बहुत ज़्यादा पास में रख के तो नहीं लिखता, वो अक्सर अपना सर दर्द कंप्लेन तो नहीं करता, कोई भी दूर की चीज़ देखते समय वो डिसइंटरेस्ट तो नहीं दिखाता, दूर की चीज़ें देखने के लिए वो एक आंख बंद तो नहीं करता। इसके अलावा कुछ और साइंस जैसे कि आँखों का एबनॉर्मल मूवमेंट या किसी प्रकार का स्क्विंटिंग, अगर आपने इसमें से एक भी चीज़ अपने बच्चे में नोटिस की है तो ये सिम्टम है एक मेजर आई डिजीज़ होने का। तो आपको क्या करना है? वेट नहीं करनी, एकदम से अपने पास के आई एक्सपर्ट के साथ जाकर मिलना है और अपने बच्चे का डिटेल्ड इवैल्यूएशन करवाना है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो कंट्रोल की जा सकती है, करेक्ट भी की जा सकती है। लेकिन अगर वो इग्नोर्ड रहे, लंबे समय तक उस पर ध्यान ना दिया जाए तो वो अनट्रीटेबल कंडीशन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ओके, सो चलते चलते एक क्विक रिकैप। हमने 5 हैबिट्स की बात की। हैबिट नंबर 1, अननेसेसरी स्क्रीन टाइम को कम करना। हैबिट नंबर 2, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना, यानी कि 20-20-20 रूल। हर 20 मिनट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस नियर वर्क या स्क्रीन टाइम के बाद आपको एक 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है और इस 20 सेकेंड्स में आपको 20 फीट दूर देखना है और अगर नहीं देख सकते तो आंखें बंद करनी है। हैबिट नंबर 3, रोजाना 2 घंटे की आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी। ये डोपामिन बढ़ाता है और इस तरह चश्मे के नंबर को कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है। हैबिट नंबर 4, पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज। ये तो इतनी सिंपल है कि इसको आज ही, इनफैक्ट अभी शुरू कीजिए।
पेंसिल नहीं है पास में तो अपने थंब के ऊपर फोकस करके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटेड पेंसिल इज डेफिनेटली बेटर। हैबिट नंबर 5, रेड फ्लैग्स को ऑब्जर्व करना और तुरंत आई चेकअप के लिए जाना। और अगर कोई साइन नहीं है तो भी 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपके बच्चे का एक रूटीन आई इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है। हर बच्चा इस दुनिया को वैसे देखने का हकदार है जितनी सुंदर ये एक्चुअली में है। अपने बच्चे को इस हक से वंचित मत रखिए और इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि मैंने जो रेड फ्लैग्स बताए उनमें से कोई चीज़ कहीं आपने अपने किसी बच्चे में नोटिस तो नहीं की। सो दिस वॉज डॉक्टर सनशाइन, illuminating lives with clarity of vision. धन्यवाद।